Hello my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all are aware, we are doing macroeconomics these days. We are doing the unit 3 of macroeconomics, which is determination of income and employment. Students, हम अभी तक इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लायर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको मल्टीप्लायर क्या होता है और उसकी वर्किंग और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझाया था एक स्केड्यूल की हेल्प से। और आज मैं आपको उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, ये एक यूनिट है जो बोर्ड एग्जाम्स में 12 मार्क्स का आता है, तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्किप नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल समझाऊंगी और इसके फॉर्मूलाज समझाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूं, आप एक बार बोर्ड पे ये फॉर्मूलाज देखो। ये सेम फॉर्मूलाज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, बट I cannot start doing numerical without teaching you these formulas. So just see to it. I'm explaining you again. We are doing topic numericals of multiplier or you can call it investment multiplier. Students, हमारे पास ये 3 formulas हैं जो बहुत ही important है। पहला है K stands for multiplier that we all know. K is equal to delta Y upon delta I. अब ये delta Y क्या होता है? डेल्टा वाई का मतलब है चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड फॉर्मूला है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, मीन्स 1 अपॉन 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और तीसरा फॉर्मूला है K मीन्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS और 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। So note down these 3 formulas and then we'll start with the numericals. There is one more thing which I have written on the board which is very important for you. वो क्या है? वो ये है कि MPC और MPS का एडिशन 1 होता है। तो MPC प्लस MPS की वैल्यू क्या होती है? 1. So students, let's start with the numericals. Students, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये सबसे ईजीएस्ट वर्जन है इस चैप्टर का और सबसे ईजीएस्ट चीज़ है। इस न्यूमेरिकल में क्या बोला है? न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ MPC इज इक्वल टू 0.75 और एंड MPS इज इक्वल टू 0.40। इस दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है? आपको मल्टीप्लायर निकालना है। एक बार आपको MPC की वैल्यू गिवन है और दूसरी बार आपको MPS की वैल्यू गिवन है। जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझाया, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए और क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है हमें ये नोटिस करना है। तो हम बोर्ड पे लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमें फर्स्ट केस में गिवन है MPC की वैल्यू जो है 0.75 और हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लायर। सो फॉर्मूला इज K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। यहाँ ये MPC की वैल्यू हम पुट करेंगे, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। बेटा अगर 1 में से 0.75 माइनस हो गया तो वो कितना बचा? 0.25 और 0.25। यहाँ जो ये डेसिमल है, जब मैं इसे हटाऊंगी तो इसकी ये 2 0 ऊपर आ गए, तो ये बन गया 100 अपॉन 25। 25 4 जा 100। इट मीन्स इस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 4। इट मीन्स अगर हमारा MPC की वैल्यू 0.75 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? 4। अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में गिवन है MPS की वैल्यू, वो है 0.40। तो इस केस में हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो है 1 अपॉन 1 अपॉन MPS। MPS की वैल्यू 1 अपॉन 0.40, फिर से डेसिमल हटाया, ऊपर 100 आ गया, 0 से 0 कट हो गया,
5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू हमारे पास इस केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई 2.5। प्लीज एक बार इसे ध्यान से देखो। अब ये समझने की कोशिश करो कि ये सबसे ईजीएस्ट चीज़ है जिसमें आपको एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू गिवन थी और आपने क्या कैलकुलेट करना था, मल्टीप्लायर, जो डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करके आ गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड क्वेश्चन और द सेकंड न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, वही सेम चीज़, इसमें गिवन क्या है और इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, पहले हम ये डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। तो पहली तो जो चीज़ गिवन है वो ये गिवन है कि मार्जिनल, सो व्हाट इज गिवन टू यू, फर्स्ट इज एमपीसी इज गिवन 0.8। तो पहली चीज़ क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 8 है। फिर इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय 1000 करोड़, इट मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज गिवन ₹1000 करोड़। दूसरी चीज गिवन है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई। कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वाई, ये हमें निकालनी है। ये दो चीजें हमें गिवन है और ये थर्ड हमें निकालना है। स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई निकालने के लिए अगर मेरे पास डेल्टा आई गिवन है तो अब देखो मैं यहाँ दोनों फॉर्मूलाज लिख रही हूँ जो अप्लाई हो सकते हैं। एक फॉर्मूला एमपीसी वाला है और दूसरा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा वाई और डेल्टा आई होता है। आप इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो। इट मीन्स इस क्वेश्चन में पहले ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें एमपीसी की वैल्यू पुट करके और मैं मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालूंगी और उस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगी और डेल्टा वाई की वैल्यू निकालूंगी। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैंने k इज इक्वल टू 1/MPC था तो MPC की वैल्यू डाल दी 1/0.8। अब इसका मतलब k की वैल्यू हो गई 1/0.2। इट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 5। सिंपली कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ एमपीसी की वैल्यू डायरेक्टली पुट की, उसे मैथमेटिकली सॉल्व किया और मल्टीप्लायर आ गया 5। अब दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस केस में अब हमारे पास 5 गिवन है, डेल्टा वाई हमें निकालना है और डेल्टा आई भी गिवन है, वो है 1000। इट्स वेरी ऑब्वियस। इफ आई टेक इट टू दिस साइड, इट मीन्स अब ये डेल्टा वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू ₹1000 करोड़। सो चेंज इन इनकम विल बी ₹5000 करोड़। स्टूडेंट, दिस इज इजी वन। अगर आप सोच समझ के अच्छे से करोगे तो ये न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको इसमें 3 ही फॉर्मूलाज हैं, उनको रिवाइज करना है और उनके ऊपर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें करने हैं। आप प्लीज़ इसे पहले ध्यान से देखो, फिर मैं एक और डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल स्टार्ट करती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद वन अनदर टाइप ऑफ दिस न्यूमेरिकल्स। अब इस न्यूमेरिकल में जो हम अब कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है और एमपीसी मतलब कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है, दिस इज ₹125 करोड़ और चेंज इन इनकम गिवन है ₹500 करोड़। यू नीड टू कैलकुलेट एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले वाला फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो डेल्टा वाई हमें कितना गिवन है, वो गिवन है ₹500 करोड़ अपॉन डेल्टा आई गिवन है 125 करोड़। इसे कैंसिल किया, यहां से हमारा मल्टीप्लायर कितना आ गया, 4। अगर मल्टीप्लायर 4 आ गया,
अब हमें निकालना है MPC। तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ K की वैल्यू गिवन है, वो है 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 4 माइनस 4, और आई कैन राइट 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4, बिकॉज ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से इस 1 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, इट विल बी माइनस MPC इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। आई टेक एलसीएम, माइनस MPC, 4 will be LCM, 4 minus 1 minus 4, so minus MPC minus 3/4, minus minus will be cancelled, and the value of MPC will be 3/4. You can write the value of MPC as it is 3/4. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसे डिवाइड करके और डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए, जिसमें हमने तीनों फॉर्मूलाज को कवर करने की कोशिश की। मैं ये कहूँगी कि आपकी बुक के बैक एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको सबको प्रैक्टिस करो। पहले जितने भी सॉल्व क्वेश्चंस हैं उन्हें करो, उसके बाद अनसॉल्व करो। इन केस कोई डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन मैसेज मी, आई जस्ट solve your doubts. So just solve these numericals, and in next video we are going to start the last chapter of this unit, which is excess demand and deficit demand. Till then, thank you.